अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। बहुत सारी ख़बरों के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन एक ख़बर आज ऐसी रही जो तमाम ख़बरों पर बाजी ले गई है। तमाम ख़बरों से ज़्यादा अहम ख़बर है, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने 2 दिन पहले यानी 28 तारीख को ये कहा था कि उनके पास मुसद्दक़ा इतलात हैं कि 30 तारीख को यानी आज 30 दिसंबर को, जबकि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी दिन है, वसी पैमाने पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि आज आखिरी दिन बहुत बड़े पैमाने पर सैकड़ों अरकान तहरीक इंसाफ जो हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। न सिर्फ ये माफ़ कीजिएगा, न सिर्फ ये कि मुस्तरद किए गए, बल्कि कई जगहों पे, पूरे मुल्क में कई जगहों पे तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। साथ ही साथ वकला को भी कई जगह जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। कई जगह लोगों को अगवा कर लिया गया। जाहिर है कि अगर कानूनी गिरफ़्तारी है तो आप उसे गिरफ़्तारी कहते हैं, लेकिन जब नामालूम अफराद, सादा लिबास में नामालूम अफराद नकाबे लगाए हुए लोगों को गिरबानों से पकड़ के खींचते हुए गायब कर देंगे, गाड़ियों में लेके भाग जाएंगे ज़बरदस्ती, तो आप उसे अगवा कहते हैं, गिरफ्तारी नहीं कहते। अब देखिए, चूँकि सैकड़ों अरकान के कागजात नामजदगी आज मुस्तरद कर दिए गए मुख्तलिफ हलकों में, मैं सब के नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन जो नुमाया चंद लोग हैं उनके नाम लेता हूं कि उनके साथ क्या हुआ और किस तरह उनके तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा को गिरफ़्तार किया गया। सबसे पहले ख़बर तो यह है कि मियां वाली से इमरान खान साहब के नॉमिनेशन जो है वो मुस्तरद कर दिए गए, उनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। अटक से जुल्फ़ी बुखारी के कागजात मुस्तरद कर दिए गए, बल्कि उनके वकील को, तजवीज़ कुनिंदा को, तायद कुनिंदा को गिरफ़्तार कर लिया गया। मानसहरा 15 हल्का NA-15 से नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, बराए नाम इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहाँ से आज़म सवाती ने कागजात दाखिल किए थे, आज वो भी मुस्तरद कर दिए गए। मुल्तान से आप देखिए, शाह महमूद कुरैशी को जिस तरह गिरफ़्तार किया गया, जिस तरह उनके साथ जुल्म ज़्यादती की गई, वो सब आप लोगों ने देख लिया है। उनके हवाले से तो मैंने ख़ास तौर से एक वीडियो की थी। आज मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी, उनकी साहबजादी मेहरबानो कुरैशी, उनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी के कागजात नामजदगी न सिर्फ मुस्तरद किए गए, बल्कि तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके बाद अली मोहम्मद ख़ान को उनके आबाई हल्के मर्दान से अली मोहम्मद ख़ान के कागजात नामजदगी जो है वो भी मुस्तरद कर दिए गए। उनका जुर्म भी यही है कि वो मुसलसल इमरान खान से, जो इमरान खान का साथ दे रहे हैं, इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, वरना इसी हलके से वो MNA मुंतखब हो चुके हैं। उस्मान डार की वालदा, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। उनके बेटे उमर डार को जो है वो लाहौर से अगवा कर लिया गया है। और जाहिर है कि सियालकोट में इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो एक नफ़रत का इस्तारा बन गए सियालकोट में। किसी हाल में भी उस्मान डार की वालदा से वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं है। इसलिए जाहिर है कि ज़रूरी है कि उस्मान डार की वालदा के नॉमिनेशन मुस्तरद किए जाएं, और वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। शेख इम्तियाज़ साहब के तजवीज़ कुनिंदा को गिरफ़्तार कर लिया गया, और उस वक्त गिरफ़्तार किया गया जब उनके वकील बैरिस्टर सलमान अकरम राजा उनके साथ मौजूद थे। उनके सामने नामालूम अफराद जो है उन्हें खींच कर ले गए। परवेज़ इलाही और उनकी अहलिया, उनके कागजात भी छीने गए, उनके तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा को गिरफ़्तार किया गया, और उनके वकील को भी गिरफ़्तार कर लिया। आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ
देखिए, उनके जो वकील हैं वो हैं अमजद परवेज़ साहब। अमजद परवेज़ साहब तकरीबन 10 सालों से, या शायद उससे कुछ ज़्यादा वक्त हो गया हो, नवाज शरीफ साहब के वकील हैं। और तुरफ़े तमाशा ये है कि 2 दिन पहले लाहौर में नवाज शरीफ साहब के कागजात की जांच पड़ताल के लिए जो है वो अमजद परवेज़ साहब गए थे और उन्हें हाथों हाथ लिया गया था और नवाज शरीफ साहब के कागजात जो है वो कबूल कर लिए गए। लेकिन जब आज वो बाहैसियत वकील परवेज़ इलाही के गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आप नवाज शरीफ के साथ हैं तो सब लोग आपके साथ हैं, हर इदारा आपके साथ है, इलेक्शन कमीशन आपके साथ है, और अगर आप परवेज़ इलाही के साथ हैं तो आपने जेल जाना है। ये सूरत हाल है जी। सनम जावेद जो हैं जी, सनम जावेद को एक और मुकदमे में जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। अभी MPO के थ्रू उनको रिलीज़ होना था, जेल से रिहा हुई और जनाब उनको जो है वो दोबारा एक नए मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया। सनम जावेद का मसला क्या है? सनम जावेद तो एक सोशल एक्टिविस्ट थी PTI की। 6 माह से आपने उसे जेल में रखा हुआ है, इसलिए कि मरियम नवाज साहिबा की उनसे पर्सनल ग्रज है और कुछ भी नहीं है। उनको इसी बात की सज़ा दी जा रही है। उसके नॉमिनेशन पेपर भी मुस्तरद कर दिए गए और जो नया मुकदमा कायम किया गया है वो बड़े मज़े का है। वो ये है कि जी सनम जावेद ने शहबाज शरीफ साहब के घर के जनरेटर को आग लगा दी, इसलिए पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया और उन्हें 2 दिन का रिमांड भी दे दिया गया है, जिस्मानी रिमांड भी उसका दे दिया गया। इस सारी सूरत हाल में मज़हर अब्बास साहब जैसा सीनियर सहाफ़ी ने जब आज मुल्क में ये सारे हालात देखे तो वो सवाल करते हैं कि अगर इस भौंडे तरीक़े से तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया गया तो क्या इमरान खान साहब आने वाली हुकूमत को 5 साल तक चलने देंगे? और क्या हमारा मुल्क जो है वो अगले 5 साल के लिए इस सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल हो सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बात पहले से तयशुदा थी। ये तमाम मुबस्सरीन इस पर इत्तफ़ाक़ कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब तो बने बनाए वज़ीर आज़म हैं, तो इस इलेक्शन के तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, अरबों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मुज़क्का ख़ेज़ तौर पे राजा रियाज़ ने नाम नहाद अपोजिशन लीडर ने शहबाज शरीफ के साथ मिल के काकड़ को वज़ीर आज़म बना दिया, जिसके बारे में फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि उसे सियासत की अबजद नहीं पता, उसे क्यों वज़ीर आज़म बनाया गया। तो भाई इसी तरह नवाज शरीफ साहब की ताजपोशी का ऐलान कर दिया जाए तो ये सारा किस्सा ख़त्म हो जाएगा। इस सारी एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं है, इस तमाशे का कोई फ़ायदा नहीं है। आज सारा दिन सोशल मीडिया पे जो विजुअल्स चल रहे हैं उसमें लोगों को गिरेबानों से पकड़ के खींच के गाड़ियों में ठूस के गिरफ्तार किया जा रहा है। इन हालात में मेरा तो ये मशवरा है जो भी करने वाले हैं कि इस सारे तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, नवाज शरीफ साहब की ताजपोशी का बस ऐलान कर दिया जाए। बहुत सारी सियासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, देखें उनके क्या नतीजे निकलते हैं। लेकिन इस सारे मामले में पाकिस्तान के अवाम का कसूर क्या है और पाकिस्तान के अवाम के साथ इस दौरान में क्या हो रहा है। आज आपको महंगाई के हवाले से एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि महंगाई का क्या सूरत हाल है। ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है, ये आज की रिपोर्ट है 30 दिसंबर 2023 की। पाकिस्तान में महंगाई का 47 साला रिकॉर्ड टूट गया है। विफाकी इदारा शुमारियात, ये हमारा हुकूमत पाकिस्तान का अपना इदारा है जो ये कह रहा है। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले 2 माह में महंगाई 31% रही, जो अगस्त में 27% थी, जबकि महंगाई सालाना बुनियाद पर 38.4% हो गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक खाने पीने की अशिया की कीमतों में 50 से 70% इजाफा सालाना बुनियाद पर हो रहा है और गज़ब यह है कि ये इजाफा माहाना बुनियाद पर हो रहा है। माहिरीन ने इस खदशे का भी इजहार किया है कि इसमें आने वाले महीनों में मज़ीद इजाफा होगा। पेट्रोल
बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे और IMF के मुताले पर टैक्सेस में इजाफे से मज़ीद महंगाई का तूफान आएगा। पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी के सताए अफराद ख़ानदानों समेत खुदकशियाँ कर रहे हैं। आलमी बैंक के मुताबिक दुनिया भर में अशियाए खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतें अरबों गरीब अफराद को मज़ीद गरीबी की गहराइयों में धकेल देंगी। पाकिस्तान में भी इस महंगाई, ग़िज़ाई बहरान, हुकूमती नाअहली, करप्शन और इशराफी अय्याशियों ने कितने अफराद के दिलों से खुशियाँ और होंठों से मुस्कुराहटें छीन कर भूख और इफलास का शिकार बना दिया है, जिसकी बिना पर अवाम में बददिली, मायूसी, इंतशार और ख़ुदकशी जैसे अवामिल पैदा हो रहे हैं। बरतानिया के जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने अपने इदारिये में पाकिस्तान के दिवालिया होने का इम्कान जाहिर किया है। अगर मज़बूत इक़दाम न किए गए तो श्रीलंका से बदतर सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान मजमूई तौर पर 600 खरब रुपए का मक़रूज़ है और इन कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग में शामिल शराइत महंगाई में रोज़मर्रा की बुनियाद पर इजाफ़ा कर रही है। ये रिपोर्ट है जी महंगाई के हवाले से। बैनुल-अक़वामी जरीदे हमारी मुआशी सूरत हाल पर इदारिये लिख रहे हैं और आने वाले वक्त में जो तबाही होगी उसके बारे में वजाहत के साथ हमें बता रहे हैं। लेकिन हमारे वो इदारे जिनकी ये ज़िम्मेदारी है, हमारे पार्लियामेंट जो कि इस वक्त मौजूद नहीं है, एक निगरान हुकूमत है और हम ना मुआशी तौर पे कुछ कर पा रहे हैं सिवाय दावों के, और ना ही हम मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जा रहे हैं सियासी तौर पे, बल्कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं मनाजिर इंतखाब के हवाले से, आने वाले वक्त में पाकिस्तान में ना तो हमें सियासी इस्तेहकाम नज़र आ रहा है और ना ही मईशत संभलती नज़र आ रही है। मुझे तो कम अज़ कम नज़र नहीं आ रही। जिनको नज़र आ रही है वो किसी वक्त आवाम को इस महंगाई से निजात देने का कोई फार्मूला भी हमारे सामने पेश कर दें। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।